तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल। विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। केजरीवाल ने नवंबर में चुनाव कराने की मांग भी की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह बड़ा ऐलान है, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नया सीएम जो है वो चुना जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी जानकारी। विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा, तो ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल और उसके बाद ये बड़ा ऐलान, केजरीवाल ने नवंबर में चुनाव कराने की मांग भी की है। दिल्ली में अगले सीएम पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। सीएम रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सौरभ भारद्वाज के नाम पर भी चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सौरभ भारद्वाज का नाम भी आगे चल रहा है, तो वहीं आतिशी का नाम भी सबसे आगे है सीएम पद की रेस में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीएम रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। दिल्ली से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अमित, जिस तरीके से नए सीएम चेहरे को लेकर लगातार तमाम चीजें सामने आ रही है, जानकारी है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आगे चल रहा है, क्या अधिक अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की आज पेशकश की और 2 दिन बाद इस्तीफा देने की घोषणा उनके द्वारा की गई है, उसके बाद से इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। साथ ही साथ इस्तीफे के साथ नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव करने की भी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। जितने भी नेताओं के बयान आए, सबका यही कहना है कि नवंबर में दिल्ली का चुनाव करा लिया जाए। हालांकि फरवरी 2025 तक का कार्यकाल है, लेकिन इस बात की दलील देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं कि कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। तो 2 चीजें साफ तौर पर जो अब आने वाले 2-3 दिन तक नजर रहने वाली है। एक तो ये कि जो मांग की जा रही है नवंबर में चुनाव कराने को लेकर, उसके पीछे आम आदमी पार्टी की किस तरीके की रणनीति है, और दूसरा जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आतिशी का नाम आगे चलने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आतिशी पर सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के मंत्रालय हैं। आतिशी बेहद करीबी मुख्यमंत्री केजरीवाल की मानी जाती है और जब 26 जनवरी को झंडा फहराने की बात कही गई थी तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखी थी एलजी को और कहा था कि आतिशी दिल्ली में जो झंडा है वो फहराएंगी। तो इन तमाम कयासों को लेकर इस बात की सुगबुगाहट काफी तेज है राजनीतिक गलियारों में कि आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उसके अलावा सौरभ भारद्वाज की बात की जाए, राघव चड्ढा की बात की जाए, तो तमाम नामों को लेकर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो आतिशी का ही है। और अभी भी अगर आम आदमी पार्टी के कार्यालय की बात की जाए तो ज्यादातर नेता जा चुके हैं, लेकिन गोपाल राय कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। जितने कार्यकर्ता आज के कार्यक्रम में मौजूद थे वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जमानत में कई तरीके की कंडीशन लगाई गई थी, वो किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो ऐसे में मंथन किया गया कि आगे की राजनीति किस तरीके से की जाए और इस कार्यकाल को लेकर मंथन करने के बाद आज यही मंच से केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद वो अपना इस्तीफा देंगे और तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उधर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी नेता भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी तमाम तरीके के बयान सामने आए। तो राजनीतिक पारा जो है दिल्ली में वो केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद काफी हाई हो गया है और अगले 2 से 3 दिन तक जब तक सीएम के नाम की घोषणा नहीं हो जाती है उस तब तक इसी तरीके की हलचल बनी रहेगी। अब नवंबर में चुनाव कराने को लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति आम आदमी पार्टी बनाएगी, और खुद केजरीवाल ने मंच से ये कहा कि मनीष सिसोदिया और वो लोगों के बीच में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे और उनके बीच में जाकर इस बात को आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जाएंगी। और दिल्ली की जनता से साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि दिल्ली की जनता अगला मुख्यमंत्री चुनकर इस बात का सबूत देगी कि केजरीवाल बेईमान है या उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तमाम तरीके की अपनी सरकारों की योजनाओं को लेकर भी बात करते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नवंबर में चुनाव करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर किस तरीके के आने वाले समय में समीकरण बनते हैं। जी और बिल्कुल, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक का भी जिक्र किया गया है, कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक कब हो पाएगी?
देखिए, विधायक दल की बैठक में जो आतिशी हैं, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, उनके भी कई बयान अभी तक सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की वो हो सकती हैं, लेकिन इस बात की तरफ जरूर इशारा किया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक की जाएगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन है। 2-3 नाम रेस में है, जो सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक की अगर बात की जाए तो जैसे ही केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे तो उसी के तुरंत बाद विधायक दल की बैठक होने का जो सूत्र है वो इशारा कर रहे हैं कि उसके तुरंत बाद विधायक दल की बैठक होगी और अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, किस तरीके से आने वाले समय में काम किए जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो दिल्ली की जनता के लिए लागू कर सकती है। चुनाव में पूरी तरीके से जाने का मन आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया गया और केजरीवाल ने जिस तरीके से आज इस्तीफा देने की घोषणा की है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और पार्टी आने वाले समय में पूरी तरीके से आक्रामक तौर पर अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहां भी चुनाव लड़ रही है, अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो पूरी चलिए ठीक है अमित, खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।